वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख माह दिसंबर 2020 का 12 राशियों का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं मित्रों। एक एक राशि करके सारी राशियों के विषयों मतलब जातकों के विषय में जानकारी दी जाएगी, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं। उनका ये कहना है कि गुरुजी, जब भी आप राशियों की चर्चा करते हैं तो आप ये अवश्य बताएं कि ये जो आप राशिफल बता रहे हैं या राशियों से संबंधित जो भी आप चीज़ बता रहे हैं हमको, ये चंद्र राशि पर आधारित है या लगन राशि पर। देखिएगा, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है राशियों को लेकर के, जहां पर राशि की बात हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ लगन राशि पर आधारित होता है। अब आपको ये भी समझा दें, जिन हमारे मित्रों को नहीं पता कि लगन राशि क्या है। देखिए, जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, वहां पर जो राशि लिखी हुई है 5, 4, 6, 8, 9 जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो नंबर हो गया वही राशि है। यानी कि अगर वहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो समझिए कि 5 नंबर पे सिंह राशि होती है, तो वो सिंह राशि हो गई, तो आपका सिंह लगन हो गया। तो आप अपना जब भी देखें, जब भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सिंह राशि करके देखें। अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में कोई और अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि हो गई, तो आप वृश्चिक राशि से देखें। आप जब भी हमारा वीडियो देखें तो ये लगन आधारित है, लगन राशि पर आधारित है पूर्णतया। तो आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं राशिफल के विषय में, लेकिन राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें कि इस अवधि में जो ग्रह हैं उनकी गोचर में आसमान में क्या स्थिति रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब उल्टी चाल चलेंगे, कब वो सीधी चाल डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलेंगे, कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात को लेकर के भी बहुत लोग जो हैं, हमारे दर्शक लोग, उनकी ये आती है कि आप जो हमें बताते हैं ये राशिफल से पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में, ये हमारे लिए बहुत एक तरीके से हमारे लिए बहुत काम का विषय है। हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें, तो उन्हीं की आसानी के लिए हम ये सब आपके साथ इतनी मेहनत करके आते हैं, लेके आते हैं ये सब आपके सम्मुख। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्यदेव वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2020 की रात्रि 9:31 पर इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वे रहेंगे इसी राशि में स्थित। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:18 पर ये मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:37 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में इस राशि से निकलेंगे और अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी और यही स्थिति माह के अंत तक बनी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 11 दिसंबर 2020 को ये अपनी इस राशि से निकल करके प्रातः 5:16 पर अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे माह फिर ये इसी राशि में ही स्थित बने रहेंगे। शनि ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह गुरु के साथ, और जैसा कि हमने कहा कि गुरु इस समय नीच अवस्था में शनि के साथ विराजमान है और यह संचार इसी प्रकार होता रहेगा पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार, और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये था मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति।
आगे अब आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। अब हम जो चर्चा करेंगे मकर राशि के जातकों की राशिफल की चर्चा करेंगे माह दिसंबर 2020 की। और सबसे पहले आपको आपके व्यवसाय के हालात से अवगत कराएंगे। आप मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो इसका प्रभाव होने के कारण व्यर्थ की परेशानियां आपके अपने व्यवसाय से संबंधित चलेंगी। लेकिन इस माह के मध्य तक आपके शुक्र के दशम भाव में स्थित होने से, और शुक्र आपके व्यवसाय के घर के स्वामी भी हैं और इन्होंने एक बहुत ही अच्छे राजयोग का निर्माण किया है, तो इस माह के मध्य तक आपको अपने रोजगार या व्यापार में भी सभी ओर से सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आपकी अपनी हैसियत भी बढ़ेगी, सभी लोगों की ओर से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए पूरी तरह से सफलता से भरपूर होगा। इस माह जो लोग खेल कूद, पुलिस बल जैसे किसी ऐसी संस्था में कार्यरत हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही सफलता से भरपूर रहेगा। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, सफलता से भरपूर रहेगा। माह के मध्य से ऐसे सभी परिणामों में कुछ कमी होगी, क्योंकि शुक्र अपनी राशि तुला और दशम भाव से निकलेंगे, राशि को छोड़ेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने रोजगार या व्यापार में माह के मध्य तक जितना लाभ लेकर चल सकते हैं उतना ले लीजिएगा, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस माह के मध्य से माह के अंत तक का समय आपके लिए मध्यम रहेगा। जैसा कि हमने आपको आरंभ में ही बताया भी है कि शनि की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर बना हुआ है, तो आप अपने विभाग में एक बात का बहुत अधिक ध्यान आपको रखना है कि जाने या अनजाने आपके अधीन जितने कर्मचारी या वर्कर्स हैं उनको आपने नाजायज परेशान नहीं करना है और उनका पूरा ध्यान आपने रखना है, ताकि उनको हर प्रकार से पूरा सहयोग आपकी ओर से प्राप्त हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप शनि के दुष्प्रभावों से निश्चित रूप से बचेंगे। वित्तीय स्थिति माह के मध्य से आपको होने वाली आय में या तो बढ़ोतरी हो सकती है या निरंतर आगमन आय का बना रहेगा। धन का आगमन आपको लगातार होगा, कोई इसमें परेशानी नहीं दिखाई दे रही हमें। माह के मध्य तक तो आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी व्यय करेंगे। प्रेम संबंध, आप मकर राशि के जो जातक हैं उनको इस माह के बीच बीच में बहुत अल्प समय के लिए ऐसे योग बन रहे हैं कि जिसमें आपको उसका कुछ लाभ प्राप्त हो जाएगा और बाकी तो नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे से समय है तो उसका क्या लाभ होना और क्या ना होना बराबर ही है, बहुत अल्प समय के लिए। पारिवारिक संबंध, इस माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं जिसके कारण मतभेद हो सकते हैं और विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को उनकी शिक्षा संबंधित परिणाम माह के मध्य से ही उनकी अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त होंगे। माता पिता को संतान के विषय में बात कर रहे हैं। माता पिता को अपनी संतान की ओर से मन में शांति बनेगी और यह स्थिति इस माह के मध्य तक तो पूरी तरह बनी रहेगी। माह मध्य से आपको अपनी संतान के द्वारा शुभ परिणामों की जो प्राप्तियां हैं वो उसमें वृद्धि होगी। स्वास्थ्य, इस माह के आरंभ से मध्य तक स्वास्थ्य में कुछ कमी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पश्चात सुधार होगा। उपाय, कौन से उपाय करें कि जो ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्याओं का उल्लेख अभी हमने किया है कि आपको इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है इस अवधि में माह दिसंबर में, तो उनसे बचने के लिए कौन से ऐसे उपाय करें कि जो ये समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, अगर आप उपाय करेंगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। प्रत्येक शनिवार के दिन एक तो संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर के वहाँ शनि देव जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा तथा शनि स्तोत्र का पाठ करें वहाँ बैठ करके पश्चिम दिशा की ओर अपना मुख करके। गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर केसर का तिलक आपने अपने माथे पर लगाना है, नाभि पे लगाना है। सूर्य को प्रतिदिन प्रातःकाल जल अर्पित करना है तांबे के कलश से, उसमें एक चुटकी कुमकुम भी मिला लें। बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है बैठ करके। बस इतने उपाय आपने करने हैं, बड़े आसान आसान छोटे छोटे, इनसे ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये था आप मकर राशि के जो जातक हैं उनका माह दिसंबर का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि
आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उनका भी सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।